गुनाहों की माफी के लिए। अगर कोई शख्स अपने गुनाहों पर नादिम हो और माफी चाहता हो तो कसरत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत मौसर है। रोजाना 1000 मर्तबा पढ़ने से दिल नरम होता है और अल्लाह ताला मगफिरत फरमाता है। 6. बीमारी से शिफा के लिए। बीमारी की हालत में दुरूद इब्राहिमी को पानी पर दम करके पीना या मरीज पर पढ़कर फूंकना भी एक आजमूदा अमल है। इससे रूहानी सुकून और शिफा की उम्मीद बढ़ती है। दुरूद इब्राहिमी के रूहानी मोजिज़ात और बरक़ात। दुरूद इब्राहिमी के बेशुमार मोजिज़ात और रूहानी असरात बयान किए गए हैं, जो सदियों से अहले ईमान के तजर्बात का हिस्सा हैं। 1. दिल का सुकून और इत्मीनान। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने से दिल को एक ख़ास सुकून हासिल होता है। परेशानी, बेचैनी और ज़हनी दबाव में कमी आती है। ये एक रूहानी दवा की तरह काम करता है, जो इंसान के अंदरूनी इज़्तिराब को ख़त्म करता है। दुरूद इब्राहिमी का विर्द मुख्तलिफ नियतों और मकासद के लिए किया जाता है और हर मकसद के लिए उसके मखसूस तरीक़े उलमा ने बयान किए हैं। नंबर 1. मुश्किलात के हल के लिए। अगर कोई शख्स सख्त परेशानी, कर्ज या मुसीबत में मुब्तला हो तो रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना बहुत मुफीद समझा जाता है। बेहतर है कि फजर या इशा के बाद यकसुई के साथ पढ़ा जाए। इससे दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाता है। नंबर 2. रिस्क में बरकत के लिए। रिस्क की तंगी दूर करने के लिए रोज़ाना 300 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना मुजर्रब वजीफ़ा है। शुरू और आखिर में 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर दरमियान में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो असर ज़्यादा होता है। नंबर 3. मोहब्बत और दिलों में जगह बनाने के लिए। अगर कोई शख्स चाहता हो कि लोग उससे मोहब्बत करें और उसकी बात को अहमियत दें तो वो रोज़ाना 100 या 200 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने का मामूल बनाए। इससे अखलाक में नरमी और शख्सियत में कशिश पैदा होती है। नंबर 4. दुआ की कबूलियत के लिए। दुरूद शरीफ दुआ की कबूलियत का बेहतरीन जरिया है। हदीस में आता है कि जो दुआ दुरूद के साथ शुरू और ख़त्म हो वो रद्द नहीं होती। इसलिए दुआ से पहले और बाद में कम से कम 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। दुरूद इब्राहिमी इस्लाम में एक निहायत बाबरकत और अफजल दुरूद है, जिसे मुसलमान अपनी नमाजों में पढ़ते हैं और आम हालात में भी कसरत से इसका विर्द करते हैं। ये दुरूद दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजने का एक मुकम्मल और जामे तरीका है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर भी रहमतों की दुआ शामिल है। इसकी अहमियत कुरान और हदीस से साबित है और इसके बेशुमार रूहानी फ़वाइद और बरक़ात बयान किए गए हैं। दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद नमाज के आखिरी क़ादा में पढ़ा जाता है और इसकी फजीलत इस कदर ज़्यादा है कि अहादीस में इसे अफजल तरीन दुरूदों में शुमार किया गया है। दुरूद इब्राहिमी इस्लाम में एक निहायत बाबरकत और अफजल दुरूद है, जिसे मुसलमान अपनी नमाजों में पढ़ते हैं और आम हालात में भी कसरत से इसका विर्द करते हैं। ये दुरूद दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम भेजने का एक मुकम्मल और जामे तरीका है, जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर भी रहमतों की दुआ शामिल है। इसकी अहमियत कुरान और हदीस से साबित है और इसके बेशुमार रूहानी फ़वाइद और बरक़ात बयान किए गए हैं। दुरूद इब्राहिमी के अल्फाज ये हैं: अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आली इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ये दुरूद नमाज के आखिरी क़ादा में पढ़ा जाता है और इसकी फजीलत इस कदर ज़्यादा है कि अहादीस में इसे अफजल तरीन दुरूदों में शुमार किया गया है। गुनाहों का मिटना। अहादीस में आता है कि एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने से 10 नेकियां लिखी जाती हैं और 10 गुनाह माफ होते हैं। दुरूद इब्राहिमी चूंकि अफजल दुरूद है, इसलिए इसका अजर भी ज्यादा है। 3. दरजात की बुलंदी। जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके दरजात बुलंद फरमाता है और उसे दुनिया और आखिरत में इज्जत अता करता है। 4. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। ये बहुत बड़ी सादत है जिसके लिए हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। 5.
دعاؤں کی قبولیت۔ درود ابراہیمی دعا کے لیے ایک پل کا کام کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس میں درود شامل کرتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ 6. فرشتوں کی دعائیں۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے اس شخص کے لیے رحمت اور مغفرت طلب کرتے ہیں۔ 7. مشکلات کا آسان ہونا۔ بڑی سے بڑا مسئلہ بھی درود ابراہیمی کی برکت سے آسان ہو جاتا ہے۔ بہت سی لوگوں نے اس کا عملی تجربہ کیا ہے کہ ناممکن نظر آنے والی کام بھی آسان ہو گئے۔ 8. چہرے پر نور۔ کثرت سے درود پڑھنے والوں کے چہروں پر ایک خاص نور اور کشش پیدا ہو جاتی ہے جو دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ 9. قبر اور آخرت کی آسانی۔ درود شریف قبر کی وحشت کو کم کرتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ایک مستقل صدقہ جاریہ کی طرح ہے۔ درود ابراہیمی کا وظیفہ کرتے وقت چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں۔ باوضو ہو کر پڑھنا بہتر ہے۔ کسی پاک اور پرسکون جگہ کا انتخاب کریں۔ تعداد کی پابندی کریں مگر دل سے پڑھنا زیادہ اہم ہے۔ جلدی نتیجہ نہ ملے تو مایوس نہ ہو، مستقل مزاجی ضروری ہے۔ آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ درود ابراہیمی کوئی جادوئی عمل نہیں بلکہ ایک روحانی عبادت ہے۔ اس کے اثرات انسان کی نیت، یقین اور عمل پر منحصر ہوتے ہیں۔ جو شخص خلوص دل سے اس کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا کرتا ہے۔ درود ابراہیمی نہ صرف ایک وظیفہ ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار بھی ہے۔ اس لیے اسے اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ دل کو سکون، روح کو طاقت اور زندگی کو برکت حاصل ہو۔